भाई, आज की मुरली का जो पॉइंट है, सबको अंधियारे से सोझरे में लाना। मुझे लगता है ये सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। सही कहा बहन। मुझे भी यही लगा कि बाबा हमें सिर्फ ज्ञान दे नहीं रहे, बल्कि जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जैसे हम अज्ञान से निकले हैं, वैसे ही दूसरों को भी निकालें। हाँ, और इसके लिए पहले खुद को सोझरे में स्थिर रखना भी जरूरी है। नहीं तो हम खुद ही डगमगा जाएंगे। बिल्कुल, अगर हमारी स्थिति मजबूत नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। मुझे एक बात बहुत टच की, बार बार बाबा कहना। हाँ, मैंने भी महसूस किया। जब दिल से बाबा कहते हैं, तो एकदम अपनापन आ जाता है। और साथ में वर्षा भी याद आता है कि हम सिर्फ भक्त नहीं हैं, बल्कि वारिस हैं। सही है। और इससे मैं और मेरा अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बाबा का लगने लगता है। और यही तो मुरली का पॉइंट है, अपनापन खत्म करना और बाप से जुड़ना। मुझे दिन रात वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा लगा कि ये साधारण दिन रात नहीं है। हाँ, ये पूरा चक्र है। जब आत्मा ज्ञान में होती है तो दिन, और जब भटकती है तो रात। और अभी हम रात के अंत में हैं, इसलिए चारों तरफ अंधकार दिखता है। लेकिन खास बात यह है कि यही समय सबसे शुभ भी है, क्योंकि अभी ही बाबा आते हैं। मतलब जितना अंधेरा गहरा, उतना ही प्रकाश करीब। मुरली में योग अग्नि की बात भी बहुत गहरी है। हाँ, मैंने इसे ऐसे समझा कि ये कोई बाहरी अग्नि नहीं है, ये अंदर की शक्ति है। बिल्कुल, जब हम सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो वो याद ही पापों को जलाने लगती है। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे याद गहरी होती है, वैसे वैसे हल्कापन महसूस होता है। सही कहा, इसलिए निरंतर याद बहुत जरूरी है। मुझे मैं और मेरा वाला पॉइंट बहुत गहरा लगा। हाँ, क्योंकि हम हर बात में मैं जोड़ देते हैं, मेरा नाम मेरा काम। लेकिन मुरली हमें याद दिलाती है कि असली मैं आत्मा है, शरीर नहीं। और जब ये समझ पक्की हो जाती है तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्योंकि फिर हम हर स्थिति को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। आज का वरदान भी बहुत शक्तिशाली है, दृष्टि से सृष्टि बदलना। हाँ, मैंने सोचा कि अगर हमारी दृष्टि पवित्र होगी, तो सामने वाला भी बदलने लगेगा। और ये बिना बोले सेवा है, सबसे सूक्ष्म सेवा। शायद इसलिए कहा कि अंत में यही सेवा चलेगी। हाँ, क्योंकि तब शब्दों की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वाइब्रेशन काम करेगा। मुझे अंत का पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल लगा, नम्रता और मधुरता। हाँ, झुकना सीखना ये आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। और सच्ची नम्रता वो है जिसमें मन में भी अहंकार न हो। सही कहा, अगर हम सच में झुकते हैं तो सामने वाला अपने आप प्रभावित होता है। मतलब हमें बदलना है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो बहन, आज की मुरली का सार यही है कि हमें खुद को बदलकर दूसरों के लिए दीपक बनना है। हाँ भाई, और बाबा की याद में रहकर ही हम ये कर सकते हैं। हम हम आत्माएं आत्माएं बाबा के बाबा के बच्चे बच्चे हैं, हैं, और और हमें हमें अंधियारे से अंधियारे से सोझरे में सोझरे ले में जाने ले का जाने का कार्य करना कार्य है। करना है।